कि नौजवानों को वहां बुला करके चीताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चीताओं के साथ लोग नाच रहे हैं और चीता करके चंदे का धंधा बना करके इस तरह के काशी के साथ धर्म के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जो काशी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे साथ अश्विनी कुमार त्रिपाठी जी हैं और तमाम लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। और क्या खास है काशी की होली जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और क्या खास बनाती है काशी की होली में मसान की होली जो खेली जा रही है, और रंग भरी एकादशी कल थी। तमाम चीज़ों पे जानने के लिए त्रिपाठी जी हमारे साथ है। त्रिपाठी जी बताएंगे क्या खास है काशी की होली में। बिल्कुल, काशी विश्व की एक तरह से धर्म और संस्कृति की ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ से धर्म का और संस्कृति का संदेश भी जाता है। जैसा कि मणिकर्णिका घाट पे कुछ चंद लोगों द्वारा जो मसाने की होली आयोजित की जाती है, मैं समझता हूँ कि मसाने की होली का जो आयोजन है वही एक तरीके से अवैध है और गलत है, कुसंगत है, धर्म के साथ छेड़छाड़ है। ऐसा मत क्या कुछ मैं इसलिए मसाने की होली के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता हूँ। यह तो परंपरा रही है काशी। बिल्कुल, काशी की परंपरा अगर रही है तो मैं कहता हूँ कि काशी के शास्त्र या काशी के इतिहास में इस तरह की परंपरा कहीं हो तो बता दें, क्योंकि मसाने की होली खेलने का अधिकार केवल नागा साधुओं को है, संतों को है, महात्माओं को है और घोरियों के है, गृहस्थ जीवन को नहीं है। गृहस्थ जीवन और आम पब्लिक से लेकर के युवा युवतियों को जाने का वहाँ कोई अधिकार नहीं है। क्यों जाते हैं? बैन कर दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि आप यह सोच सकते हैं कि आज यह एक प्रचार प्रसार का माध्यम बना करके मसाने की होली के लोगों ने चंदा का धंधा बना करके इस तरह की होली का आयोजन किया है। यह जो चंदा का धंधा से क्या अभिप्राय है? मेरा यह है कि चंदे का धंधा एक प्रचार प्रसार अपनी होली में व्यक्तिगत मसाने की होली के नाम पे इस तरह का काम किया जा रहा है, जबकि आप भी जानते हैं कि मसाने की होली में जो युवा युवतियां भाग लेते हैं वह लाशों के साथ नाचते हैं, लाशों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वहां पे चलती हुई चीताओं के भस्म को अपने ऊपर लपेटते हैं, जबकि आपको भी पता है कि जो भस्म है वह केवल उसको लगाने का अधिकार महाकाल को है, सिवाय महाकाल के कोई और किसी के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि महाकाल अजन्मा है और उनके पास ये अधिकार है। और संत महात्मा जो होली खेलते हैं, नागा साधु जो होली खेलते हैं, उनके लिए वह मणिकर्णिका घाट का होली हो सकता है, लेकिन कभी भी आम पब्लिक के लिए या गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए या युवतियों के लिए यह होली अशुभ मानी जाती है। साधु संतों की होली आध्यात्मिक परंपरा के नाम पे खिलाई जा रही है, जो हम सब यह होली जो है फूलों के साथ खेलते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ साधु संतों को नहलाने का काम करते हैं। यह है हमारी आध्यात्मिक परंपरा की होली, यह है काशी के विद्वानों की होली। और आपको जानकारी होगी कि 4 तारीख को यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के पुलिस कमिश्नर को हम सब ने ज्ञापन दिया था और कहा था कि नौजवानों को वहाँ बुला करके चीताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चीताओं के साथ लोग नाच रहे हैं और चीता से भस्म की होली करा रहे हैं। निश्चित रूप से यह काशी में एक महापाप का आयोजन हो रहा है। इस तरह के आयोजन पे रोक लगना चाहिए, और नहीं तो नौजवानों को, युवतियों को, आपको भी पता है कि मणिकर्णिका घाट एक शमशान है, वह नागा साधुओं के साधना की भूमि है। वहाँ केवल जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दैवी शक्तियाँ रहती हैं। आपको पता है कि भूत पिचास प्रेत से लेकर के डाकनी साकनी का वह एक स्थान है, उस स्थान पे नौजवानों और युवतियों को ले जाना मैं समझता हूँ कि काशियों की धर्म और संस्कृति में भी मना है। और इस तरह का महापाप जो लोग कर रहे हैं भगवान भी उनको नहीं बख्शेगा। और हम सब ने इसीलिए बीड़ा उठाया है कि ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवा युवतियों को, ऐसे गृहस्थों को अपनी होली के माध्यम से इस 80 घाट जो सुबह बनारस का मंच है, यह एक आध्यात्मिक मंच है, काशी संतों की परंपरा से चलती है। संत जब होली खेलते हैं पूरे काशी नहीं पूरे विश्व में होली मनाई जाती है, उसके बाद ही होली मनाई जाती है। इसीलिए हम सब संत को बार बार बुलाते हैं। संत महात्मा ने आज होली की शुरुआत किया है और आज के बाद ही पूरे विश्व में होली खेली जाएगी, ऐसा काशी का मानना है, ऐसा काशी की आध्यात्मिक परंपरा है। इस तरह के शास्त्र में या इतिहास में किसी तरह का कोई वर्णन नहीं है जिस तरह की मसाने की होली में युवा युवतियों को बुलाया जा रहा है। तो उन पे रोक क्यों नहीं लगती? आप 4 तारीख ज्ञापन दिए, आज भी वो सम्मिलित हुए। बिल्कुल, 4 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। लड़कियों को बैन किया गया, लड़कियों को बैन किया गया, स्त्रियों को। आपको मैं बता भी दूं कि तो आपकी जीत हुई या तो आपकी जीत हुई। बिल्कुल, डीएम साहब ने तुरंत कहा कि पुलिस कमिश्नर साहब, पुलिस आयुक्त को आप फोन दीजिए, वो दीजिए, ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने के बाद उन्होंने तुरंत डीआईजी साहब को रिमार्क किया और कहा कि इस तरह के आयोजन पर बैन लगाया जाए और खास तौर से युवा युवतियों को वहां जाने से मना किया जाए। उसके बाद भी कुछ लोग अपना प्रचार प्रसार का माध्यम बना करके
चंदे का धंधा बना करके इस तरह के काशी के साथ, धर्म के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जो काशी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। काशी के संत और महात्मा भी इस तरह के आयोजन को कभी माफ नहीं करेंगे। यह एक महापाप है। इस तरह का महापाप काशी में कभी नहीं होने दिया जाए। चंदा का धंधा कह रहे हैं, इस तरह की चीजें काशी में। चंदा और धंधा की बात नहीं है। काशी की सुसंस्कृति की होली, संतों की होली, ये विश्व की प्रभा है और रहा है और रहेगा। इसको मिटाने वाले बहुत मिटाने के लिए आए, वो मिट गए, लेकिन सनातन और सुसंस्कृति और काशी की होली जो फूलों की होली होती है, यही परंपरा की होली है, यही समरसता की होली है, आइए हमेशा चलता रहेगा। मसान की होली पे गुरुजी थोड़ा सा तीखे प्रहार करते हुए नजर आए, आप किस तरह देखते हैं? जो युवक युवतियों का प्रवेश है, उन्होंने कहा वर्जित होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं? विश्व वैदिक सनातन न्याय शुरू से इस मसाने की होली का विरोध कर रहा है और मसाने की होली का विरोध का मतलब मसाने की होली का विरोध नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है और हमारे समाज को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि श्मशान में होली की जो खेली जाती है चिताभस्म के साथ, वो सिर्फ भोलेनाथ खेलते हैं। वो महाकाल ही होली खेल सकते हैं, न कि आम गृहस्थ जन। और इसे कहा भी जाता है महादेव की होली, मसान की होली। इसीलिए मसान की होली कहा जाता है। एक्चुअली मसान की होली के नाम पर जो एक गीत आया, उस गीत में भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ मसाने की होली भोलेनाथ खेल रहे हैं, दिगंबर खेल रहे हैं, न कि किसी आमजन की बात होती है। और आमजन को तो चिता में जाना भी वर्जित है। अगर विशेष परिस्थितियां हों तभी वो वहाँ जा सकता है, अन्यथा उसके जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। और हमारे किसी शास्त्र में, वेदों पुराणों से लेकर के हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं, कहीं शास्त्र में इस तरह का उल्लेख नहीं है कि गृहस्थ जाकर के चिताभस्म के साथ होली खेलता हो। ये निश्चित तौर पे अपारंपरिक है, असंवैधानिक है और अधार्मिक है।